स्मार्टफोन बदलते वक्त सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की होती है? पहला, सारे फोटो ज्यों के त्यों मिल जाएं, और दूसरा, कांटेक्ट गायब ना हो। आप जब भी फोन बदलते हैं तो दुकानदार से या अपने टेक की समझ रखने वाले दोस्त से ये बात जरूर बोलते हैं, भाई ध्यान रखना, कांटेक्ट सारे आना चाहिए। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? कोई तरीका हो जिसको अपना लिया जाए तो इस मुसीबत से छुटकारा मिले। आप सही पकड़े हैं। आज टेक मार्खा में इसी तरीके के बारे में जानेंगे। साथ ही जुगाड़ पे चर्चा में बात करेंगे एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ऐप्स के स्क्रीन पर डिस्प्ले ना होने की और जो फोटो डिलीट हो गए हैं उनको वापस रिकवर करने की। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज टेक की दुनिया में क्या घटा। पहली खबर, बड़ी खबर, या कहें कि वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार सालों से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि DOT इसी हफ्ते से नीलामी के लिए आवेदन मांगना शुरू कर देगा। खबरों के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले महीने शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग कर रही थी। अगली खबर वो जिसके बारे में खुद फेसबुक बोले तो मेटा के CEO ने दुनिया को बताया। व्हाट्सएप चैट को एंड्रॉयड से आईफोन पर ट्रांसफर करने की मांग बहुत दिनों से हो रही थी। अब जाकर ऐसा करना संभव हो सकेगा। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। बताते चलें कि आईफोन से एंड्रॉयड पर व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करने का फीचर पिछले साल से ही उपलब्ध हो गया था। अब इंस्टा स्टोरी देखने का शौक तो होगा ही। आपको नहीं लग रहा कि कुछ पुरानी स्टोरी भी दिख रही हैं? दरअसल इंस्टाग्राम को एक कीड़े ने काट लिया है। तीसरी खबर में बात इंस्टा स्टोरी में आए इसी बग की। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक स्टोरी में आए इस बग की वजह से यूजर को पुरानी स्टोरी नजर आ रही हैं। अब स्टोरी की उम्र तो सिर्फ 24 घंटे होती है, लेकिन इस बग की वजह से एक बार देखी जा चुकी स्टोरी भी बार बार नजर आ रही है। अब एंड्रॉयड हो या आईफोन, दोनों यूजर्स के साथ ऐसा हो रहा है। वैसे इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। आपके साथ हो रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट टेक मार्खा की ओर। जैसा हमने बताया, एक कहावत है ना कि फलाने के बहुत कॉन्टेक्ट हैं। ऐसे किसी संबोधन का उपयोग आमतौर पर किसी का रुतबा दिखाने या बोले तो झांकी दिखाने के लिए होता है। ये तो हो गई बात आम बोलचाल की, लेकिन यही बात अगर स्मार्टफोन के बारे में कही जाए तो दिक्कत भी हो सकती है। दिक्कत सारे कॉन्टेक्ट के एक अकाउंट में सेव होने की और तरीके से सिंक होने की। अब जो ऐसा ढंग से नहीं हुआ तो वही प्रॉब्लम आएगी जिसका जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था। अब इससे बचने का सबसे सही तरीका यह है कि सिर्फ एक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाए। अकाउंट किसी भी मेल सर्विस का हो सकता है, बस उसका सिंक होते रहना चाहिए। तकरीबन सभी ईमेल सर्विस ये फीचर देती हैं। क्योंकि इस मामले में जीमेल का पलड़ा भारी है तो हमारी सलाह भी इसी की होगी। वैसे आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो एक अदद गूगल अकाउंट के बिना काम नहीं होने वाला। इसलिए गूगल अकाउंट मतलब एक पंथ दो काज वाला काम करेगा। कॉन्टैक्ट तो सेव होंगे ही, फोन भी चालू रहेगा। अब ऐसा करने से आपके सारे कॉन्टैक्ट सेव रहेंगे जीमेल पर। जब भी स्मार्टफोन बदलना है तो बस लॉगिन करिए उसी आईडी से और सिंक, काम खत्म। कमाल बात यह है कि इसी अकाउंट से आईफोन पर भी कॉन्टैक्ट रिस्टोर किए जा सकते हैं। अगर दो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तब ये तो आपके सरदर्द की सबसे बड़ी दवा होगी। कहीं भी सेव करिए, दोनों फोन पर डिस्प्ले मिलने वाला है। ये तो हुआ कॉन्टैक्ट सेव करने का और रीस्टोर करने का ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका। अब एक दिक्कत और सामने आती है। आप कहेंगे क्या? डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट की। एक ही नाम के कई कॉन्टैक्ट दिखते हैं। अब ऐसा कई वजहों से हो सकता है। आपने अपने स्मार्टफोन की फोन मेमोरी में एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, फिर गूगल अकाउंट पर एक लिस्ट बनी होगी, व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस से आए कॉन्टैक्ट को भी सेव किया होगा। इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए जब भी कोई से कॉन्टैक्ट अपने स्मार्टफोन में सेव करते हैं तो कॉन्टैक्ट या तो स्मार्टफोन के लोकल स्टोरेज में सेव होगा या फिर ईमेल पर। जैसा हमने बताया, सिर्फ गूगल आईडी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब किसी व्यक्ति का नंबर आपके पास सेव है, लेकिन एक दिन वही बंदा एक नए नंबर से आपको फोन करता है या मैसेज पर हेलो लिखकर भेजता है। आप
आओ देखते हैं ना ताओ, बस सेव करते जाते हैं। इसी चक्कर में बीरबल की खिचड़ी बन जाती है। जब तक आप स्मार्टफोन नहीं बदलते तब तक तो सब ठीक रहेगा। असली दिक्कत आएगी जब स्मार्टफोन चेंज होता है। दिक्कत का जिक्र तो हम शुरुआत में कर चुके हैं, मतलब कॉन्टैक्ट गायब होने की टेंशन। हाँ, ऐसा होने से जो फ्री फंड में स्टोरेज भर जाता है वो अलग। इस डुप्लीकेसी से बचने का तरीका हम आपको बताते हैं। स्मार्टफोन में डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को हटाना या मर्ज करना। बहुत सी कंपनियों के स्मार्टफोन में डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट मर्ज करने का फीचर होता है। इससे आप अपनी सुविधा के अनुसार सभी मोबाइल नंबर मर्ज कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट या फोन ऐप पर क्लिक करिए, मेन्यू बटन पर आ जाइए। स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाएं तरफ सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहां मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट मैनेजर का ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करिए और मर्ज कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर दीजिए। किसी एक डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को मर्ज करना है तो उस नंबर को सेलेक्ट कर लें और मर्ज पर टैप करें। सबकी फाइल एक साथ क्लोज करनी है तो क्विक मर्ज पर क्लिक कर दीजिए। ये तो हो गया आपके स्मार्टफोन का तरीका। अब बात करते हैं गूगल अकाउंट से डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हटाने की। ये तरीका आईफोन और एंड्रॉयड दोनों स्मार्टफोन पर तरीके से काम करेगा, क्योंकि होता यह है कि आमतौर पर कॉन्टैक्ट के लिए हम, जैसा हमने बताया, गूगल अकाउंट इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ऊपर सेटिंग्स के पास एक बिंदी बिंदी वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करते ही गूगल का बड़ा सा परिवार, बोले तो ढेर सारे ऐप्स नजर आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आइए कॉन्टैक्ट पर। बाएं तरफ मर्ज एंड फिक्स आपके स्वागत में खड़ा मिलेगा, इस्तेमाल में लाइए इसको। अब तीसरे सेगमेंट की बात, मतलब आपके सवालों की बात, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं जुगाड़ पे चर्चा। एग्जाम एस्पिरेंट्स, शायद सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं आपका नाम, को डिलीट किए गए फोटो वापस चाहिए। बॉस, जिंदगी दोबारा मौके जरूर देती है, वैसे गूगल फोटो भी डिलीट किए गए फोटो को रिकवर करने का एक मौका देता है। फोटो डिलीट होने के बाद भी ट्रैश फोल्डर या जंक फोल्डर में पड़ा रहता है। आप गौर से देखेंगे तो जब डिलीट करेंगे तो ट्रैश फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। इसी ट्रैश फोल्डर को ओपन करिए और फोटो को रीस्टोर कर लीजिए। वैसे स्मार्टफोन के फोटो ऐप में भी डिलीट फोटो का फोल्डर होता है। ये भी गूगल फोटो जैसे ही काम करता है। हाँ, दोनों ही जगह फोटो 30 दिन से और 60 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, तो समय सीमा खत्म हो उसके पहले अपना काम कर डालिए। सूरज सिंह के मोबाइल में फोन पे ऐप दिखता नहीं है, लेकिन सर्च करने पर नजर आता है। सूरज, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है। इसका कोई शर्तिया इलाज भी नहीं। आप चाहें तो ऐप को अपडेट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अगर स्मार्टफोन का कोई अपडेट हो तो सेटिंग्स में अबाउट सेक्शन में जाकर उस पर भी नजर मार लीजिए। ये था हमारा आज का लल्लन टेक शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कौन से ऐप्स चाहते हैं जिनको हम ट्राई करें, या वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। कैमरे को संभाला हुआ है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉक।